तमाम अहम मुद्दों के बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जल्द ही वोटिंग भी उत्तर प्रदेश समेत देश में अलग अलग राज्यों में शुरू हो जाएगी। तमाम अहम मुद्दे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राम मंदिर का विरोध, मुख्तार अंसारी समेत तमाम अहम मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय हैं। जनता क्या सोचती है, जनता किस हिसाब से वोट देने वाली है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। विरोध और मुख्तार अंसारी को लेकर के बयानबाजी, क्या ये 24 की जीत हार तय करेंगे, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि इसमें पुनः फिर ये सरकार रिपीट करेगी, वापसी होगा। इसके अपने काम हैं, जो काम इसने पूरे किए हैं, जैसे उड्डयन मंत्रालय ने देश की लगभग 60% और भी विमानन कंपनी ने, जो विमानन मंत्रालय ने भारत सरकार के अपने बेड़े में हज़ारों जहाज़ें और भी तैनात की। दूसरा जो है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बहुत ऊंचा काम किया है, बहुत काम कर रहा है कि जिसमें ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का भी भारत में जो है उनका निर्यात करने की स्थिति में भारत पहुंच रहा है। इसके अलावा जो है रेल मंत्रालय में जैसे हज़ारों रेलवे स्टेशन आज एयरपोर्ट की स्थिति में खड़े हो गए हैं। इसके अलावा जो है परिवहन मंत्रालय में भारत की सड़कें 2024 में ही अमेरिका से भी अच्छी सड़कें हमारे देश में हो गई हैं। तो हम हर जगह पर हमारी सरकार जो है उच्च श्रेणी का काम कर रही है, अनदेखी किसी का नहीं कर रही है, सबका साथ सबका विकास के पैराए पर चल रही है। इस वजह से विपक्षी पार्टियां या विपक्षी लोग जो आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, वे उनके घरों पर जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि जिससे कि उनके धर्म के लोग हमको खूब कायदे से वोट दें। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तमाम चीज़ों को लेकर के उसमें बात रखी गई है। 50% आरक्षण, जातिगत राजनीति और तमाम चीज़ों को मुद्दा भी बनाया गया है। मुख्तार अंसारी को लेकर के बयानबाजी और इसके साथ साथ राम मंदिर का विरोध, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ध्रुवीकरण किस राजनीतिक पार्टी का सहारा आपको लग रहा है प्रमुख तौर पर? इसमें जिस काल में कोई किसी भी धर्म के खिलाफ जब कोई खड़ा होता है तो निसंदेह उन पर हमें दया आती है, उनका नाश जो है अवश्यंभावी होता है। ये आज तक हमने पूरा जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे इतिहास हैं, जो हमारे सारी चीज़ें हैं, हमने सीखा है पिछले जो है इतिहासों से, अपने वेदों शास्त्रों के द्वारा जो हमने सीखा है, उसमें यही पाया है जब जब ऐसे लोगों की उत्पत्ति होती है तो ये उस तरीके से होते हैं जैसे वर्षा ऋतु में तमाम छोटे छोटे कीड़े उड़ने लगते हैं और वे फिर घर वापसी उनका नहीं होता, मौत उसी दिन उनकी सुनिश्चित होती है। इधर बारिश हो रहा होता है, वो नीचे सब ज़मीन पर धराशायी हो जाते हैं और सुबह जितने भी छोटे छोटे जीव खाने वाले हैं सब उन्हें खा करके उनके पखने वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरीके से इनकी गति नाश के करीब जा रही है। ये अंग्रेज़ों की पार्टी थी जो ह्यूम ने बनाया था। ये वो ह्यूम जिन्होंने बनाया था इस पार्टी को, सारी दुनिया में अपना जो है प्रभुत्व कायम करने के लिए लोगों को कहने का मतलब अपने अधीन करने का, हमेशा अधीन करके उन पर अधिकार करने का यह कर्म इनका था। इस वजह से इसकी उत्पत्ति किए थे। तो जो यहाँ के जो है काले अंग्रेज बच गए थे, वे काले अंग्रेज़ों ने उसका पीछा करते करते उस काले अंग्रेज़ों ने उस कांग्रेस को पकड़ लिया। अब कांग्रेस को पकड़ लिया पैटर्न पे चल रही कुल मिला के आपको कहना? बिल्कुल। देश की सबसे पुरानी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आमने सामने, किसको मजबूत देख रहे हैं, किसको कम? मजबूत बीजेपी का 400 से ऊपर आएगा भाई। हाँ बस, इसके अलावा कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसमें ये सब कहा है कि जो है मुसलमानों के खान पान की भी गारंटी दी जाएगी। ये आतंकवादियों की पार्टी है, आतंकवादियों के लोग सपोर्ट करते हैं। गलत को जो है ये लोग सही उसी का सपोर्ट करेंगे, जो सही रहेगा उसका सपोर्ट ये लोग नहीं करते हैं। आज से नहीं, जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से देखा जा रहा है। हाँ, क्या ये मुस्लिम समीकरण साधने का प्रयास है कि राम मंदिर में भी नहीं गए, और उसके अलावा मुख्तार अंसारी को लेकर क्या बयान कर रहे हैं? देखिए, हम बोलें या ना बोलें, लोग दबते हैं कि आजकल भाई किसी के साथ कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो देख रहा सुन रहा है आदमी तो एकदम साफ वही नज़र आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वही बात भैया, हमको डर है, अकेला आदमी हूँ इस विषय में। अब कहाँ कौन जा रहा है तो खेला पूरा देश देख रहा है भाई। मीडिया आजकल हर जगह हावी है, गांव से लेके शहर तक।
तो सब लोग देख रहे हैं भैया कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब अकल का अंधे अगर हम कह रहे हैं कोई पढ़ा है तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तमाम चीज़ें चल रही हैं। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो अपना जारी किया है। मुस्लिमों को ख़ास तौर से इसमें तरजीह दी गई है, वर्ग को। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आपके खान पान इन तमाम चीज़ों की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी तमाम चीज़ों की दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं? बीजेपी इसको लेकर के हमलावर है। सत्ता का मतलब होता है कोई भी राजा हो, प्रजा उसकी सब प्रजा होती है, कोई भी जाति धर्म परिवार का हो, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पहले थी भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी भारतीय बिजनेस पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाएगी। अभी आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी द्वारा कितना बड़ा घोटाला किया गया। आज तक हमारे देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री घोटाला किया है? 8,500 करोड़ का घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड से ले रहे हैं, ईडी सीबीआई भेज करके। तुष्टिकरण का आरोप बीजेपी पे लगता है, लेकिन राम मंदिर का विरोध, उसके अलावा मुख्तार अंसारी को बयान और मैनिफेस्टो में खास तरह से तरजीह, किसको फ़ायदा बेसिकली आपको लग रहा है कि मुस्लिम समीकरणों को साधने का प्रयास कौन कर रहा है? तुष्टिकरण कांग्रेस नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जो चोर के दाढ़ी में तिनका, जो आदमी जो चीज़ चोरी, जैसे चोर चोरी करता है तो उसको सब चोर दिखाई देता है। और कांग्रेस का काम है कि हर जाति धर्म को साथ में लेकर के चलने का, कोई तुष्टिकरण करने का नहीं। सबको अच्छी शिक्षा देना, नौकरी देना, महंगाई पे लगाम लगाना, ये कांग्रेस करती है। नव युवाओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम कांग्रेस सरकार करती है। ये तो क्यों करना पड़ रहा है? भाजपा घेर रही है। आज पीएम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, पीएम ने पीलीभीत में बोला है। मैं बता रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नव युवा के साथ में खिलवाड़ कर रही है। उनके उम्र के हिसाब, ये उम्र से बच्चे ओवररेज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हम जो है नव युवा बच्चों को बेरोजगार बनाएंगे तो हमारे साथ झंडा डंडा लेकर दौड़ेंगे। अगर ये नौकरी करेंगे तो हमारे साथ झंडा ढोने वाला कोई आदमी मिलेगा नहीं। और कांग्रेस का काम है लोगों को शिक्षा अच्छा देना, अच्छी नौकरी देना, महंगाई पे ध्यान देना। विकास का मुद्दा है आपका कहना? विकास का मुद्दा हमारा। क्या कहना चाहेंगे? वाकिफ़ हैं जो तमाम चीज़ें कहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मैनिफेस्टो में प्रमुख तौर पर मुस्लिमों को खाने पीने इन सब तमाम चीज़ों की गारंटी, जो जैसे पहनावा है, तमाम चीज़ों को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया। और इसके अलावा राम मंदिर का विरोध कांग्रेस की तरफ से पहले नहीं गए, मुख्तार अंसारी को लेकर के बयानबाजी, कैसे देख? देखिए, कांग्रेस के नेता हैं और मैं इनसे पहली बात करना चाहिए, जो भारत जोड़ो यात्रा में, आम जनता के तौर पे ठीक है, ये भारत जोड़ो यात्रा में जो कंटेनर लगे थे उनका ये पैसा दिलवा दें लोग। और शुरू से ही कांग्रेस लुटेरी रही है, 60 साल इन्होंने लूटा और लोगों तो लूटा, लेकिन इन्होंने अपने देश की जनता को लूटा। जितनी लाभ मिलना चाहिए पूरे देश की जनता को वो इन्होंने तो दे नहीं पाया, लूट खसोट के रख लिए। तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तो हर वो लाभ जो गरीबों तक पहुंचा, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर हो। मुस्लिम समीकरण कौन साध रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुस्लिम समीकरण भी इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ है और एनडीए के साथ है। बयानबाजी से क्या लग रहा है? नहीं, पूरे देश का मुसलमान 2014 से पहले अपने आप को ठगा वो महसूस कर रहा था, तो अब वो ठगने वाला नहीं है। वो जान रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की नीति है उसमें हम लोग सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं। जो जो सरकार की योजनाएं हैं उससे हमको लाभ मिला है, चाहे वो कोई भी योजनाएं हो। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का फ्री इलाज दिया, 14 करोड़ शौचालय दिया, 6.5 करोड़ मकान दिया। क्या नहीं दिया? बहुत कुछ दिया, सबको दिया। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम कर रही है। और इस बार भी
उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य हमारा विकास का मुद्दा रहेगा। राम मंदिर हमारे आराध्य हैं। राम मंदिर हमारे मुद्दा हो नहीं सकते। 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद राम मंदिर बना है और मैं हृदय तल से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूँ। राम मंदिर का विरोध, मुख्तार अंसारी को लेकर के बयानबाजी, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की ये परिस्थिति? देखिए, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, चाहे जो भी पार्टियां हों, और कांग्रेस का सबसे बड़ा तो ये रहा है कि जो वहाँ वायनाड से जहाँ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं वहाँ कांग्रेस का झंडा कम है, मुस्लिम लीग का ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये मानना चाहिए। और राम मंदिर का जो मुद्दा है, तो राम मंदिर एक सबसे बड़ा जो आस्था का केंद्र है, राम सबके उस व्याप्त हैं। दूसरा ये है कि वहाँ से जो विकास की गति हमारी पहुँच रही है उत्तर प्रदेश की, वो बहुत तगड़ी पहुँचेगी। जो मॉडल तैयार किया है जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा अभी तक के तो शायद कितना आ गया है वहाँ पे। क्या मुस्लिम समीकरण साध रही है कांग्रेस? वो साध करके अभी तो साध ही रहे हैं, वो साध ही रहे हैं, इसीलिए भगे हैं यहाँ से, वायनाड चले गए हैं कि जहाँ मुस्लिम हो वहीं से हमको करना है। भाई वो तो जिन्ना तुष्टीकरण कर रही है। तुष्टीकरण कर ही रही है, बिल्कुल कर रही है कांग्रेस, उसमें कौन सा वो है। भाई जाए मुख्तार, एक चीज़ बताइए, जब अभी अखिलेश यादव जी वहाँ गए थे उनके मुख्तार अंसारी के घर जो है, और जब वो मरे थे कृष्णानंद राय की हत्या जब उसने करवाई थी तब नहीं गए थे? क्यों नहीं संवेदना व्यक्त करने गए थे? बड़ा सा फोटो उनका लगा था, क्यों लगा हुआ भाई? भाई क्यों लगा था उनका संवेदना व्यक्त करने के लिए? क्यों नहीं गए आप उस समय? तुष्टीकरण और मुस्लिम समीकरण, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से आएगी, उसमें कोई नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल अलग अलग राय जनता की निकल करके सामने आई। आज लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी क्या रणनीति कितने काम आती है और कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।